हेलो गाइस, तो अपन नेक्स्ट आगे बात करते हैं कोलैप्स की। पहले मैंने साइंस और टाइप्स ऑफ द कोलैप्स बताया। साइंस में मैंने आपको डायरेक्ट साइन बताया, इनडायरेक्ट साइन बताया। डायरेक्ट साइन में दो साइन थे, पहला ओपेसिटी और दूसरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ फिशर। साथ में क्राउडिंग ऑफ वेसल्स भी आप एक जोड़ लेना, क्राउडिंग ऑफ वेसल्स भी डायरेक्ट साइन में आता है। बाकी इनडायरेक्ट साइन थे और टाइप्स मैंने आपको बताए। अब अपन बात करें कि कोलैप्स के टाइप किस तरह प्रकार के होते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स मैंने आपको बता दिए। अब ड्यू टू कॉज, व्हाट इज द कॉज ऑफ द कोलैप्स, इस कारण से भी कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो पहला अपन बात करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव कोलैप्स। तो ऑब्स्ट्रक्टिव कोलैप्स क्या होता है कि जो आपकी एयरवे है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो वो मास हो सकता है। ठीक है, अब मास तीन तरह से हो सकता है। कैसे? इंट्राल्यूमिनल मास इन द वॉल ऑफ द एयरवे, जिसको अपन इंट्राम्यूरल बोलते हैं, और एक आउटसाइड द जो एयरवे है, आउटसाइड द एयरवे है, जैसे पेरेन्काइमल मास हो गया, वो भी उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा होता है। लिम्फ नोड हो गए, उनकी लिम्फोनोपैथी हो गई, तो वो भी आप उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं पैसिव कोलैप्स। पैसिव मतलब जो बाहर से हुआ है ना। ऑब्स्ट्रक्टिव जो अंदर एयरवेज थे वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, उस कारण से कोलैप्स हो गया। पैसिव मतलब बाहर से हुआ है। तो ऐसी कोई एंटिटी जो इंटरप्रूरल स्पेस, मतलब प्रूरल स्पेस में से कुछ चीज़ है जो लंग पेरेन्काइमा को अंदर की तरफ कोलैप्स कर रही। तो यहाँ पे क्या होता है, या तो एफ्यूजन होता है या तो फिर न्यूमोथोरिक्स होता है। तो कुछ भी प्लूरल ऐसा कुछ हो तो वो जो कि आपको उसको खुद को कोलैप्स कर देगा, जैसे एम्पाइमा हो गया। तो ये आपका पैसिव कोलैप्स हो गया। ठीक है, फिर आता है एडेसिव कोलैप्स। ठीक है, अंदर ही कुछ इश्यू हो गया, जैसे कारण एलुलाई है वो कोलैप्स हो गई। ठीक है, तो सरफेस टेंशन यदि कम हो गया, जैसे कुछ डिजीज होती है इसमें सरफेस टेंशन कम हो जाता है, प्रोटीन कम हो जाती है, उस कारण से भी कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, फिर आता है पोस्ट सिकेटाइजेशन कोलैप्स। मतलब आपको टीबी हुई या कोई ऐसा इन्फेक्शन में फाइब्रोसिस आपको हो गया, उस कारण से सिकेटाइजेशन मतलब खिंचाव होता है, फाइब्रोटिक बैंड बन जाते हैं। तो आपका जो एयरवेज है वो टॉर्चेस हो जाता है, उस कारण से सही से एयरवेज मेंटेन नहीं होता, उस कारण से भी कोलैप्स हो सकता है। ठीक है, तो ये मेनली मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग कोलैप्स हो गया। अब मैंने टाइप्स की बात की थी। टाइप्स के अपन जो लोबार कोलैप्स है, मेन टाइप है, उसको अपन बाद में अच्छे से पढ़ेंगे। पहले जो छोटे छोटे टाइप्स है उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो सेकंड मैं बात कर रहा हूँ राउंडेड कोलैप्स। ठीक है, तो राउंडेड कोलैप्स का मतलब हो गया बिल्कुल राउंड स्ट्रक्चर आपको एज एसपीएन की तरह प्रेजेंट करता है। आपको पहले दिमाग में लगेगा ये तो एसपीएन है। ठीक है, तो ये मेनली प्रेजेंट होता है। आप हिस्ट्री से आप जाएंगे तो हिस्ट्री में एक्सपोजर ऑफ एस्बेस्टोस की हिस्ट्री होगी। ठीक है, एसपीएन में ऐसा नहीं होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। वो एक तरह से मास होता है, इसमें एक तरह से मास की तरह होता है। वो थोड़ा साइज़ बड़ी होगी तो वो मास बोल देंगे उसको अपन। मैं आगे मास में डिस्कस करूँगा उसको। तो राउंडेड कोलैप्स मेनली एक्सपोजर ऑफ एस्बेस्टोस में मिलता है और मेनली लोअर लोब। ठीक है, लोअर लोब में मिलता है और मेनली लोअर लोब के भी पोस्टीरियर एस्पेक्ट के अंदर जो पोस्टीरियर सेगमेंट्स है उनमें मेनली मिलेगी। तो पेरिफेरल राउंड टू ओवल और फ्यूजिफॉर्म भी हो सकता है। तो मेनली पेरीफेरी में मिलता है। आपकी एक्सरे फिल्म आप देखोगे सेंटर में नहीं होता, पेरीफेरी में रहेगा, लोअर लोब्स में रहेगा नीचे की तरफ, है ना। तो पेरीफेरी में होगा, लोअर लोब्स में रहेगा नीचे की तरफ। ठीक है, और साइज लगभग इसकी होती है 2.5 टू 8 सेंटीमीटर मैक्सिमम साइज हो सकती है, 2.5 टू 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द लोब्स है वो अफेक्टेड होगा। ठीक है, वॉल्यूम लॉस यहाँ पे हो जाएगा। तो मेनली एस्बेस्टोसिस में ऐसा मिलता है। नेक्स्ट है सेगमेंटल सब सेगमेंटल कोलैप्स। इसका मतलब हुआ कि कोई लोब का कोई सेगमेंट खाली कोलैप्स हुआ है तो मेनली ये ऑब्स्ट्रक्शन, म्यूकस प्लस ऑब्स्ट्रक्शन या कुछ मास वगैरह उस कारण से ऑब्स्ट्रक्शन ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली सीटी में आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो, एक्स में जो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते हो। ठीक है, फिर भी एक्सरे में यहाँ पे क्या मिलता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे लीनियर टू वेज ओपेसिटी होती है, लेकिन वो इंटरलोबार फिशर को एबट नहीं करती। ठीक है, लीनियर टू वेज शेप ओपेसिटी होती है लेकिन वो इंटरलोबर फिशर को एबट नहीं करती। मतलब वो उस पर्टिकुलर लोब में ही है। जो हॉरिजॉन्टल फिशर उसको क्रॉस नहीं करेगी, उसको एबट भी नहीं करेगी, टच भी नहीं करेगी, एक तरह से अंदर एक लोब के अंदर ही रहेगी। तो इसको अपन यूजली थोड़ा आप आइडिया लगा सकते हो कि ये किसी लोब के अंदर है, तो किसी सेगमेंट के अंदर कुछ एथोलॉजी है, सेगमेंट के अंदर कोई लीजन है। नेक्स्ट अपन बात करें प्लेट कोलैप्स। ठीक है, तो प्लेट हो गया, डिस्कॉइड हो गया, लीनियर हो गया, वो तक लगभग सेम से ही है। तो एक प्लेट की बात कर लेंगे अपन, प्लेट लाइक कोलैप्स। तो यहाँ पे एक आपको एक लीनियर लाइन सी दिखती है, एक लाइन दिखती है ऐसे थिक, मतलब एक वाइट लाइन आपको दिखेगी बिल्कुल ऐसे इतनी थिन भी नहीं, मतलब लगभग
मतलब लगभग 5 mm या उससे ज़्यादा ही मतलब थिकनेस उसकी होगी। तो मेनली ये किस में मिलता है, मेनली स्मोकर्स हो गए, एल्डरली पेशेंट हो गए, ठीक है, आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी हो गई, आईसीयू पेशेंट हो गए और पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाले पेशेंट हो गए, तो उनमें ये मेनली मिलता है। तो लीनियर डेंसिटी ऑफ लंग बेसिस मेनली ये भी अगेन लोब में कॉमन होता है, लंग बेसिस में मेनली कॉमन होता है। तो ये यूजली हॉरिजॉन्टल होता है, 1 to 3 mm या उससे ज़्यादा थिकनेस इसकी हो सकती है, इवन फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग पर भी ये हो सकता है। तो लंबाई की मैं बात करूँ तो सेंटीमीटर्स में होता है और थिकनेस 1 to 3 mm या उससे भी ज़्यादा यहाँ पे हो सकती है। तो इसलिए इसको एक प्लेट की तरह वो दिखता है ना, तो प्लेट की तरह दिखता है, तो प्लेट कॉलेज इसको बोला जाता है, उसको नाम के वो दिखने के हिसाब से उसको नाम दिया गया। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ पोस्ट सिकेडाइजेशन कोलैप्स। सिकेडाइजेशन वर्ड का मीनिंग होता है फाइब्रोसिस या स्कार फॉर्मेशन, ठीक है, आपको इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लेमेशन हो गया, जैसे मोस्ट कॉमनली ट्यूबरक्लोसिस में बात करूँ तो अब यहाँ पे आपके स्कार बन गए, फाइब्रोसिस बन गए, वो फाइब्रोटिक बैंड जो स्कार से वो पुलिंग करते हैं, ठीक है, पुलिंग होती है, जो आपका एयरवेज है उसकी पुलिंग भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यू टू रिजल्ट ऑफ लंग फाइब्रोसिस आफ्टर टीबी और पोस्ट रेडियोथेरेपी भी ऐसी कंडीशन आती है, पोस्ट रेडियोथेरेपी भी फाइब्रोसिस डेवलप होता है, उस कारण से पोस्ट सिकेडाइजेशन कोलैप्स हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन लोबार कोलैप्स की डिस्क्रिप्शन पूरा बात करेंगे। लोबार कोलैप्स का मतलब एक लोब के अंदर कोलैप्स हो गया, तो राइट साइड के अंदर अपर लोब, मिड लोब और लोअर लोब, लेफ्ट साइड के अंदर अपर लोब, लिंगुलर और लोअर लोब की अपन बात करेंगे।